आगे अभी आगे 50 मिनट तक आप हमारे बीच में आज सेवा कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए हम प्रार्थना, आपका मिनिस्ट्री के लिए, आपके दासी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आशीष दे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच शिबू सर। पास्टर शिबू साहब एक नबी है। जब ऐसे नबियों के साथ जब सेवकाई करता है तो ये बड़ा हमारे लिए भी बड़ा आशीष का कारण है। साथ ही साथ आप जितने लोग जुड़े हुए हैं सोनभद्र जिले में, मैं विश्वास करता हूं निश्चय आप एक एक जन देश के लिए आशीष का कारण है। और केवल देश के लिए नहीं, आज के बाद आप सबके जीवन में एक अलग नया अभिषेक, एक नया दर्शन, एक नई एक उमंग परमेश्वर की आत्मा डालेंगे। तो आइए हम थोड़ी देर वचन में जाने से पहले छोटा सा एक दुआ करेंगे, परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते तेरे अभिषेक के और उनके विश्वासी गणों के साथ इस सेवकाई का ये शाम मिला है प्रभु। कितने लोग प्रभु जी आज सुबह को देखा है, आज शाम की समय को देख नहीं पाया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अपना दिन को जोड़ना गिनना सिखा दिया है ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर पिता, आज 200 करीब 37 दिन पार हो गया है कि आज प्रभु 236 दिन आज पार हो गया, क्योंकि इस 365 दिन में प्रभु जी बाकी बचा कुछ दिन और बाकी है। हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, एक एक दिन आपने हमें सुरक्षित रखा, अपने आंखों की पुतली जैसे रखा। हमारे लिए अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहने का स्थान, प्रियजन, परिवार के प्रियजन को सबको आपने सुरक्षित रखा राजा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे अभिषेक के साथ इस समय प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं। पिता, आप हमसे बातें कर। जब तक आप मनुष्य को स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रभु जी, आपके वचन योना उसका 3:27 में लिखा है, मनुष्य को पिता आप नहीं देंगे वो क्या प्राप्त करेगा? कुछ भी नहीं प्राप्त करेगा। प्रभु जी, आप हमसे बातें कर, तू अपने संतों से बातें कर, अपने लोगों से बातें कर। प्रभु जी, सोनभद्र एरिया बिल्कुल ऐसे पिछड़ा एरिया है, वहां पे तेरे दास लोग जाके सेवकाई करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना सैक्रिफाइस, इतना समर्पण, इतना त्याग प्रभु वो स्मरण करेगा। रामा धलांगड़ाधरे शखाला बाबा, जहां पे प्रभु जी मरुस्थल जैसे है, वहां पे प्रभु जी आप एक बगीचा तैयार कर रहा है, एक प्रभु जी एक सुंदर बगीचा जिसमें हरियाली हरियाली, फूल ही फूल, प्रभु जी फल फल भरा हुआ एक हरियाली का एक अच्छा माहौल का एक बगीचा आप तैयार कर रहे। तो तेरे अभिषेक को उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे। तेरे जो प्रिय जनों को आपने उसमें से उसको जोड़ा है उनके साथ, और निश्चय इनके पीढ़ी आज हो सकता है ये कष्ट में होंगे, दुख में होंगे, कर्जे में होंगे, अच्छे पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था नहीं होंगे, लेकिन निश्चय इनके पीढ़ी कभी भी उनके पीढ़ियों के लिए कोई भी भलाई रोक नहीं पाएंगे। सारे भलाई और करुणा सदा सर्वदा इनके और उनके पीढ़ियों पर प्रभु जी आप स्वर्ग से उदारता से देंगे, ये हमेशा आपके भवन में वास करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते, तू हमसे लगातार बातें कर, महिमा आपको मिले, यीशु प्रभु के नाम से आमेन 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 थैंक यू आमेन। पास्टर साहब, हमारा आवाज जा रहा है? बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, थैंक यू सर। तो आइए हम वचन की ओर थोड़ा देखते हुए एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 4:23 हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 4:23 कोई हमको पढ़ के मदद करेंगे, जो हमारे जो टीम में कोई भी हो वो, ताकि हमको भी लगे। अगर हम जब कहेंगे आमेन तो कहेगा तो आप लोग भी आमेन कहिए। जब हम कहेंगे आप लोग हाथ उठा के प्रभु की महिमा करिए बोलेगा तो आप लोग हाथ उठा के महिमा करिए, क्योंकि वो हमें प्रोत्साहन होगा। ठीक है, हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये समय है, कोरोना का समय है, लेकिन मैं बता दूं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं हमें सावधान नहीं होना है, हमें सावधान होना है। हमें सुरक्षा, अपने को उस सुरक्षा का मापदंड को समझना है, देखना है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने आप को वचन से, पवित्र आत्मा से,
पवित्र लहू से, उस पवित्र आत्मा की आग से अपने आप को ढांपना है। हालेलुया। तो हम धन्यवाद, हम चाहेंगे नीति वचन उसका 4 का 23 कोई पढ़े जोर से। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपना मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम अक्सर मनुष्य किस चीज की बड़ा सुरक्षा करते हैं? किस चीज की हम सबसे ज्यादा सुरक्षा करते हैं हमारे घरों में? हमारा धन का, धन का, हमारा धन का, है ना, हमारा धन का हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपनी मन की रक्षा सबसे अधिक कर, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी में से। मैं बता दूं, इस मन की मत्ती उसका 5:8 में लिखा हुआ है, जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। आमीन। है ना? तो मन शुद्ध क्यों? प्रभु ये मन से बड़ा परमेश्वर का क्यों कनेक्शन इतना ज्यादा है? क्योंकि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10 को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसका 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन सबसे अधिक धोखे देने वाला चीजों में है। और आगे उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? ओ माय गॉड, परमेश्वर कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ये जो मन जो है, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे कोई भी हो, गोरे का हो, काले का हो, चाहे वो विदेशी का हो, चाहे स्वदेशी का हो, सबके मन में लिखा है, सबके मन सबसे अधिक धोखा दे सकता है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है? अब सवाल ये है, ये मन, यही मन जिसमें असाध्य रोग लगा है, ये मन जो सबसे ज्यादा धोखा दे सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मन की रक्षा सबसे अधिक करो। क्योंकि क्यों मन की अधिक रक्षा करना है? कि आइए हम थोड़ी देर और, अभी हम एक और रेफरेंस पढ़ा था, आइए 10 को भी पढ़ते हैं। 10 को भी, वही यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 आयत का 10 आयत को भी हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वाह वाह वाह। बेटा आपका क्या नाम है? रूथ। जो बाइबल पढ़ रहे हो रूथ। वाह रूथ, तुम्हारा भविष्य, पूरा नाम क्या है रूथ का? रूथ मरियम सैमुएल। रूथ मरियम सामुएल आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी झुंड की अगुवाई करेगा। परमेश्वर इस बच्चे के ऊपर एक विशेष अभिषेक दिया हुआ है। इनकी आवाज में अभिषेक है। अभी ये छोटी उम्र में, इनके आवाज में केवल अभिषेक नहीं है, इनकी आवाज में अधिकार है। और ये आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक झुंड की नेतृत्व करेगा। झुंड माने जो नबी लोग नहीं होते, नबूवत करने वालों का, उन नबूवत करने वालों की झुंड की ये अगुवाई करेगी ये बेटी। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, मैं जो यहोवा, मैं मन को जांचता और हृदय को खोजता है, और मन को खोजता और हृदय को जांचता, प्रत्येक जन को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर हमारे शब्दों से ज्यादा, हमारे चेहरे से ज्यादा, हमारा बाहरी, हमारा तमाम जो प्रकटीकरण से ज्यादा, वो हमारा हृदय से ज्यादा संबंध रखने वाला परमेश्वर है।
बहुत से लोगों को आप देखेंगे, देखने में बड़ा गुंडा बदमाश जैसे लगेगा, लेकिन उनका मन बहुत इतना 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 सॉफ्ट होता है, वो परमेश्वर के मन जैसे है। उदाहरण देखने में बड़ा, अभी उदाहरण मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, देखने में बड़ा बदमाश जैसे लगेगा, लेकिन आप उनसे बात करोगे, आपको परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का तरस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उस व्यक्ति के जीवन से आपके जीवन में दिखा, आपको अनुभव करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, देखने में बड़ा मेमना जैसे लगेगा, लेकिन आप उनसे बातें करोगे, ऐसा लगेगा वो बहुत ही खुड़ूस बोलते हैं ना हम लोग, मतलब हिंदी में बोलते, बहुत ही कठोर और बहुत ही घटिया इंसान जैसे बातें करते हैं। देखने में बड़ा सरल है, देखने में बहुत सीधा लगता है, मतलब वो कभी आपको देखेगा तो कभी बैठेगा भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका जमीन में बैठने से आपका नम्रता का प्रकटीकरण आप नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपके मन को जांचता है। बोलिए, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। परमेश्वर हमारी मन को जांचता है, वो हमारे काम के अनुसार हमें प्रतिफल देता है, हमारे काम के अनुसार हमको प्रतिफल देगा। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देख पाएंगे। अब ये सवाल ये है, प्रभु नीति वचन में लिखा है कि तुम सबसे अधिक इस मन की रक्षा कर। क्या मन की रक्षा, क्या अभी हम एक जगह पर गए थे, अभी जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, आपके गाजीपुर होते हुए मैं अभी आया। मैं 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मैं में थे। तो एक भाई के वहां पे एक गवाही आया, उन्होंने कहा मैं 3 ताले पैसा रखता हूं, 3 ताले में, पहला ताला, दूसरा ताला, तीसरा ताला जो है नंबर लॉक है, जो उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल लॉक, इलेक्ट्रॉनिक लॉक। लेकिन उसके बावजूद वो गिन के रखता है पैसा, गिन के 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार गिन के रखते हैं। वो बड़ा बिजनेसमैन है। वो बताता है वो रखने के बावजूद भी उसमें से 2-3 नोट कम हो जाता है? शिबू से समझ रहे ना मेरी बात को? क्योंकि ये व्यक्ति, प्रभु के दास ने मुझसे कहा, ये व्यक्ति अपना 10वां हिस्सा या उसका भेद परमेश्वर को हिसाब से नहीं देते। मैं उनके घर गए थे, उनके एक बेटा है, बहू है, वो बांझ है, बच्चा नहीं है। दूसरा था बेटी है, वो भी बांझ है, 2-2 बच्चे औलाद है। उनके पास अंधाधुंध पैसा है, उनके पास एक स्कूल है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनके पास स्कूल है, बहुत बड़ा बिजनेस है। एक शहर में सबसे बड़ा एक बिजनेस मॉल बन रहा है, वो मॉल भी है। तो हम लोग जाते आते, हम लोगों को भी पैसा वैसा दिया हो, हमको लगता है 4-5 हजार रुपये हमारे जेब में रखा हो जब वार्ता कराया, लेकिन हमने उनकी सारे श्राप को तोड़ कर आया। तो तब प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया, क्यों वो जो पैसा उनके 3 लोकर से चोरी होता है, क्योंकि ये व्यक्ति 10वां परमेश्वर को नहीं, ये बीज खुद खा जाता है। बीज जो बोना होता है, बीज बोएगा तो बोएगा नहीं, वो खुद खाएगा तो क्या होगा? जो अगला कटनी आएगा, आप कुछ भी, तो बोना था बीज, इस साल बीज बोएगा तो अगली साल काटेगा। इस महीने में आप बीज बोओगे, अगले महीने में आप काटेगा। जब आप जो बोने वाला बीज ही आप खा जाओगे तो कैसे होगा? हमारा मन बड़ा चतुर मन है, बड़ा धोखा देने वाला मन है। प्रभु का हमारा मन कहेगा, अरे यार खुदा उदा को मत दे दो, ये क्या देना है खुदा के पास। हेलो, पसर रुक गया। हेलो 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 Spoiler.
हेलो, मन में क्या लगा है? असाध्य रोग लगा हुआ है ना? तो ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष देना चाहते हैं। मलाखाई उसका 3 का 7 के आगे लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? फिर पूछता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? तो प्रभु कहता है, तुम दशवांश की भेंट में, दशवांश में और भेंट में तू मुझे लूटते हो। फिर पूछते हो मैं किस में लूटता हूं? मैं बता दूं, आज प्रभु के एक दास ने मुझे पुणे से फोन किया। आपको सुनाई दे रहा है शिबू सर? बिल्कुल अच्छी से। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आज एक प्रभु के दास ने मुझे पुणे से फोन किया, पुणे से, ठीक है ना। हमसे कहा, ब्रदर पता नहीं मुझे आर्थिक मेरा आशीष बढ़ नहीं रहे, आर्थिक आशीष नहीं मिल रहे। तो अचानक मेरा कंप्यूटर डाउन हो गया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैं सेवकाई में हूँ। प्रभु के दास, हम लोगों का बराका में भी आते हो, आप बाई फेस जानते होंगे शिबू सर। तो उनके पत्नी एक स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है ना, लेकिन उनके घर में घटी है, समस्या है, कमी घटी है, आर्थिक समस्या। तो मैं अचानक जब ये बोल रहा था इनका कमी घटी समस्या के बारे में, मैं अचानक परमेश्वर की आत्मा ने बोला, हमसे कहा इनसे पूछो ये क्या परमेश्वर को भेंट देता है, दशवांश देता है? तो वो हमसे बोलने लगा, ब्रदर मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ सफाई। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मुझे एक शब्द में बताइए, क्या आप परमेश्वर को 10वां हिस्सा जो परमेश्वर का है, बल्कि पूरा नया नियम में 10वां हिस्सा नहीं बल्कि पूरा प्रभु का है। आमेन, 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 आमेन बोल सकते हैं कोई? आमेन। नया नियम में, पुराना नियम में 10वां हिस्सा होता था, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता यहूदी, फरीसी और शास्त्री से बढ़कर नहीं होगा तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब तुमको उसके जो धार्मिकता जो है, जो भी दिखा नियम कानून है, वो करना पड़ेगा, उससे बढ़कर तुम्हें करना पड़ेगा। इसका मतलब दशवांश तुम देते हो, तुम नया नियम में तुम्हें 15 हिस्सा 20 हिस्सा। मुझे मालूम है कोलगेट के मालिक 90% प्रभु के भंडार में ले आकर देते थे। मुझे मालूम है सकरिया टानी फोमो एक प्रभु के दास है, वो केवल अपने लिए 80% लेता, प्रभु अपने लिए 20% लेता था, बाकी 80% वो प्रभु के भवन में ले आकर देते थे। उससे हुआ क्या मालूम है? उनके सब, आज आप कहीं भी देखिए, कोई भी गांव में ऐसे नहीं, भारत के या विश्व के, कोलगेट के पेस्ट या पाउडर ना हो या उसका टूथब्रश ना हो। ये जो हमारे झुंड में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम सारे लोग कोलगेट का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या नहीं? हाँ। हाथ उठा के बता सकते हैं हम कोलगेट का इस्तेमाल किया है या करता है या किया था? किया कर रहा। आपको मालूम? हाँ, क्योंकि क्यों हम लोग खरीदा मालूम है? जब आप परमेश्वर के भंडार में आनंद के साथ, खुशी के साथ जब कुछ ले आते हैं, कि हमारा मन बड़ा धोखा देने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शैतान बहुत बड़ा विश्वासी है, शैतान बहुत बड़ा विश्वासी है, लेकिन वो क्या करता है? विश्वासी बना देते हैं। वो केवल विश्वासी नहीं है, वो कांपते हुए प्रभु की विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर आदर सम्मान करते हैं, परमेश्वर के सामने वो कांपते हुए खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो शैतान क्या करते हैं मालूम है? हमें अविश्वासी बना देते हैं। हमारा मन को असाध्य रोग लगा के रखा हुआ है। हमारा मन में आके कहेंगे तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आइए एक और वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर वहीं पे वापस आऊंगा। कि हमारे पास अभी समय कितना बाकी है बच्चा है सर? अभी 20-25 मिनट है। नहीं, हम जल्दी खत्म करूंगा। आप दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 का, दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 का 4 और 5 पढ़ेंगे सर। दूसरा कोरिन्थियों 10 का 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार आपका वॉइस कम जा रहा है। पर कठोर परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम और आगे और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में
विरोध में उठती है, खंडन करती है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती है। आमेन। तो ये जो भावना जो इधर लिखा है, हमारी हथियार, लड़ाई की हथियार वो शारीरिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो बड़े बड़े गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। हमारा मन में वो भावना ले आता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के योजना के विरोध में, परमेश्वर के तमाम जो किया हुआ जो वायदों के विरोध में, वो हमारा मन में गढ़ बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है, मैं ऐसे हर एक ऊंची बात को, कल्पनाओं को, भावनाओं को जो मेरे मन मस्तिष्क में उड़ते हैं। हमारा मन में हम भावना कहाँ करते हैं? हम मन के अंदर, मन के अंदर। ये मन के अंदर हम तमाम बड़े बड़े भावना करते हैं। किसी को मारना हो, हम तुरंत जाके अचानक नहीं मारते, हम अपने मन में उसको मतलब एक बहुत बड़ा प्लान, योजना बना देते हैं। उसके बाद वक्त आएगा, हम तुरंत उसमें एक्ट हो जाते हैं। किसी का चोरी, कोई चीज चोरी करना है, पहले से हम प्लान बनाते हैं मन में। किसी के साथ व्यभिचार करना है, किसी के साथ मतलब हमें धोखा देना है, हम बहुत षड्यंत्र तरीके से हम प्लान बनाते हैं। ये सब कहाँ पे होता है? मन के अंदर, मन के अंदर। इसलिए प्रभु ने कहा, ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, ये मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, इसलिए हमें इसकी रक्षा सबसे अधिक करना होगा। हालेलुया। अब सवाल ये है, इस मन की रक्षा हम कैसे अधिक करेगा, ये सवाल है। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले देखा, दशवांश देगा तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, आइए वो भी देख लेते। हमें देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर हमें आर्थिक रूप से आशीष पाना हो, हमें प्रभु के सामने दशवांश भंडार में लेके आना ही होगा। अगर आर्थिक रूप से हमें आशीष मिलना हो, हमें आर्थिक रूप से प्रभु की हिस्सा प्रभु को देना होगा। जो बीज होता है वो हमें बोना होगा। ये 10वां हिस्सा जो है, ये एक तरीके से बीज है। अगर वो बीज भी हम खा जाएंगे तो हम कभी काट नहीं पाएंगे, हमको आशीष कभी नहीं मिल पाएंगे। एक और बात मैं बता दूं, हमको प्रभु की उपस्थिति हमें चाहिए। सपोज हम चाहते हैं हर वक्त प्रभु हमारा संग संग चले। आप आंख बंद करके और हाथ मोड़ के अगर आप बिस्तर में 24 घंटा सोते रहोगे, क्या आपके साथ प्रभु की उपस्थिति आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। आपको भोर में तड़के भोर में उठकर आपको प्रभु को खोजना होगा। बाइबल में लिखा है, यत्न से तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे। तमाम रेफरेंस है, मैं वो पढ़ रहा। हाँ भैया, शिबू साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोला। अच्छा, मैं ये कर रहा हूं, यत्न से हम ढूंढोगे, माने हमारा कोई भी काम हम आलसीपन के साथ नहीं। अगर हमारा कुछ खो जाएगा, हम किस तरह ढूंढते हैं? हमारा सपोज हमारा एक सोने का अंगूठी खो गया, हम कैसे ढूंढेंगे? उससे भी ज्यादा यत्न के साथ, बोझ के साथ, दर्द के साथ, मिलने की इच्छा के साथ हमें ढूंढना होगा परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर जीवन की स्रोत है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है, हमारा आशीष वही है, जीवन वही है, मार्ग वही है, सत्य वही है। अगर उसको आप खोजोगे तो मैं बताना चाहता हूं, आप अगर उसके लिए समय, अगर भोर में उठिए 4 बजे 3 बजे, अभी आजकल हम बता दूं, हमारे कुछ बच्चे लोग हैं वो 2:30 बजे उठते हैं सुबह, समझे मास्टर साहब? 2:30 बजे उठते हैं। हमारा भी होता है सुबह 3:15 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना होता है। वाह वाह वाह, हमारे कुछ बच्चे लोग हैं 2:30 बजे उठते हैं 4 बजे तक। ये 2-3 प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। क्योंकि सुबह भोर में हमारा मन कहता है सो जाओ। मन जब घंटी अलार्म बजेगा, हमारा मन क्या कहेगा? सो जाओ, थोड़ी देर और 5 मिनट और सो जाओ। लेकिन 5 मिनट और सो जाओगे तो क्या होगा? नहीं पाओगे। आप फिर 8 बजे दिन में या 9 बजे दिन में उठेगा। वो नहीं, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप उसी समय मन कहेगा सो जाओ, आपके आत्मा कहेगा नहीं, सोना नहीं है, तो आप उठ जाओगे। मैं निश्चय बता दूं, प्रभु के संग संग आप समय की 10वांश दोगे। 24 घंटे में
मेरे हिसाब से 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को देना होता है, आमीन। मिनिमम 2 घंटा 40 मिनट। अगर मैं कहता हूं 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अगर आप प्रभु के उपस्थिति में अकेले प्रभु के साथ आप समय बिताओगे, मैं निश्चय आपको वायदा करता हूं आपके टेढ़े मेढ़े रास्ता सीधा हो जाएगा। अगर यदि आपके पाप का कोई कमजोरी जीवन में, कोई ऐसे पाप की आदत है आपके जीवन में, वो पाप की आदत भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। केवल वो नहीं, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां आप परमेश्वर की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। केवल जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि आप एक बीमार के ऊपर हाथ रखोगे, वो बीमार चंगे हो जाएंगे। आप एक कोढ़ी के लिए शुद्ध हो जाने के लिए बोलोगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप बैठ के आया है, परमेश्वर के साथ सामर्थ्य आपके साथ है। प्रभु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और चंगे हो जाएंगे। तुम कोई जहरीली वस्तु पिएगा तो भी तुमको कोई हानि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो महिमा की आशा जो मसीह यीशु है, जो कोलोसियों 1:26-27 में लिखा हुआ है, महिमा की आशा जो मसीह यीशु, वो हमारे अंदर बसने के कारण हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हम में जो असाध्य रोग जो लगा हुआ ये मन है, उसकी उपस्थिति से, उसकी वजन से, उसकी आत्मा से, उसकी आग से, उसकी पवित्र लहू से शुद्ध होने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, धीरे 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 मैं आपको हमारे एक गवाही के साथ में जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं जब प्रभु में आया तो प्रभु में आने से पहले मैं बहुत दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गाली के लोग बहुत देता था। मैं बहुत ही बदमाश टाइप के आदमी थे, बहुत ही बदमाश टाइप के किस्म थे। मेरे परिवार वाले के लिए भी मैं एक सुरदर्द था। तो मुझे एक दिन, जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तब तक, एक दिन में किसी से लड़ाई नहीं करेगा तो मुझे चैन नहीं आता था, मतलब मजा नहीं आता था जब तक कोई किसी से लड़ाई ना करे ऐसे। लेकिन मैं बता दूं, जब मैं प्रभु ने मुझे छुआ, मेरा दारू की आदत छूट गया, मेरा सिगरेट की आदत छूट गया, लेकिन मेरी मुंह से गाली निकलता था, वो आदत छूटा नहीं। मैं बड़ा परेशान हो गया। लेकिन उस तरह करीब 2 साल का जीवन बीता। एक दिन जब भी गुस्सा आता था, कुछ ना कुछ गाली मुंह से निकल आता था, क्योंकि ऐसे माहौल हो गया। तो एक दिन मैं ये कमरे में बंद करके मैं परमेश्वर से कहा, प्रभु या फिर आप मुझे पूरा जिंदा ले लीजिए, मुझे इस दुनिया का जीवन को समाप्त करिए, या ये गाली देने का आदत मेरे जीवन से बंद करिए। मैं आपको बता दूं, मेरे मन अंदर से शुद्ध नहीं था, इसलिए मेरे मन के अंदर से जो गंदगी था वो मुंह से आ जाता था। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? बाहर दिखने वाला दारू तो छूट गया, आदत सिगरेट की आदत छूट गया, लेकिन गुस्सा जब आता था मेरी मुंह से गाली आता था। ये गाली कहां से आता है? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है? गंदगी भरा हुआ है। हमारे मन के अंदर क्या भरा हुआ है? गालियां भरा हुआ है। इसलिए तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, मैं वो वचन को आपको देना चाहता हूं। वो वचन मेरे मन को शुद्ध किया है। वो वचन ये है, भजन संहिता 119 उसका 11, भजन संहिता 119 का 11 पद आप जरा पढ़े। जो भी मन को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, कोई भी परमेश्वर के साथ पवित्र बनना चाहते हैं, आप कोई भी कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज उसका रहस्य कुंजी आपको देता हूं, जो परमेश्वर के सामने पवित्र बनने का कुंजी। पढ़िए भैया, बेटा रूत पढ़ो जरा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जहां तेरा मन, जहां तेरा धन है, वहां तुम्हारा क्या है? बाइबल में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तुम्हारा मन है। तो जहां धन है वहां पे मन है, ठीक है ना? यहां पे लिखा है, प्रभु मैं तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं आपको बता दूं आपको, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करने का ये क्योंकि क्यों वचन को हृदय में रख छोड़ना है? यूहन्ना उसका 1:1 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:1 वचन की महत्व के बारे में लिखा हुआ है। ये यूहन्ना 1:1 जरा पढ़ो बेटा।
आदि में वचन था, मतलब वो सबको मालूम है। वो यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन क्या था? परमेश्वर था। वही वचन परमेश्वर। मैं आपको बता दूं, आपके हमारे हाथ में जो ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र ही क्या है? ये वचन है। ये वचन क्या है? ये परमेश्वर है। जब आप ये वचन को आप अपने हृदय में भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, आप अंश अंश में, धीमे धीमे में मेरे आवाज सब लोग सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सुन रहे हैं? बिल्कुल। मैं बता दूं, ये वचन मैं आपको बता दूं, प्रार्थना करने के लिए शैतान आपको रुकेगा नहीं। शैतान कहेगा प्रार्थना करो, खूब प्रार्थना करो। उपवास करने में शैतान आपको कभी नहीं रुकेगा। मैं बता रहा हूं, मैं 40 दिन उपवास किया हूं केवल पानी के साथ, उसके बाद भी मुझसे पाप हुआ है। क्योंकि मैं बता दूं, ये उपवास करने से शैतान को कोई समस्या नहीं है, प्रार्थना करने से कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, जब वचन पढ़ रहे हैं आप बैठोगे, उसको पसंद नहीं, क्योंकि ये वचन आपके अंदर आएगा तो कौन आ रहा है? परमेश्वर। ये वचन आपके अंदर, परमेश्वर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये वचन आपके हृदय में आते आते आप प्रभु जैसे बदलना शुरू होगा। प्रभु की सोच आपका सोच हो जाएगा, प्रभु की बोली आपका बोली हो जाएगा, प्रभु की चाल चलन आपका चाल चलन हो जाएगा, प्रभु जैसे तरस खाने लगेगा, प्रभु जैसे दया करने लगेगा। ये वचन आपको बिल्कुल परिवर्तित कर देगा। मैं बता दूं, मैं बड़ा कठोर आदमी था। यहेजकेल के पुस्तक उसका आइए हम एक और वचन खोलेंगे। यहेजकेल का पुस्तक, हमारा मन कैसे परमेश्वर बदलेगा। यहेजकेल उसका 36 को लिए, 36 का 25 पढ़िए, 25 से पढ़िए बेटा। इंग्लिश में बोलो, कोई भी पढ़ो, बेटी को जो भी बच्ची पसंद हो। रूथ बेटी लेकिन बहुत आशीषित बच्ची है। आपका बेटी है ना पास्टर साहब? आशा पढ़िए। अगली बार इस बिटिया को इलाहाबाद में लेके आइएगा, इनके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। ओके, बोलिए सर। 36 का 25 से पढ़िए बेटा। 36 का 25 से पढ़ो। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ, और आगे पढ़ते जाओ। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये हृदय और मन से बड़ा जुड़ा हुआ संबंध है। और आगे बढ़िए बेटा, और आगे एक और वचन पढ़ो। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, और एक और, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा दूंगा, उससे बढ़ाऊंगा और तुम्हारी बीच अकाल ना डालूंगा। आमीन। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जब हमारा हृदय को परिवर्तित करता है, मन को परिवर्तित करने के लिए यही वचन को ही इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता दूं, आमीन। हम बिल्कुल बदला हुआ एक इंसान जैसे बदल जाएगा। लोग, मैं बता रहा हूं, लोग आपको, अगर ये वचन, मैं बता दूं, मैं ये वचन जब मुझे प्रभु ने दिया, मैं पहले बहुत गुस्सा आते हुए गाली मेरा मुंह से निकलता था। मैं फिर क्या हुआ, वो वहां से कमरे में बंद किया। प्रभु ने ये वचन मुझे दिया, मैं प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, प्रभु के वचन को लेकर मुझे बैठना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे वचन को हृदय में रखना है। मैंने क्या किया, मैं वचन पढ़ना शुरू किया। मैंने टारगेट रख के वचन पढ़ा। मैं पहला हफ्ता एक 5 अध्याय, फिर मैं उसको बढ़ाया 10 अध्याय, फिर मैंने उसको बढ़ाया प्रतिदिन मैं 15 अध्याय, फिर मैंने बढ़ाया उसका 20 अध्याय, फिर मैंने टारगेट बनाया, मैं 25 चैप्टर डेली बाइबल पढ़ूंगा, तभी मैं किसी से बात करूंगा।
मैं आपको बता दूं, मैंने डेली सुबह उठते थे, सीधे घुटने पे जाते थे, 4 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे मैं उठता था, सीधे घुटने पे जाता था, मैं वचन को खोल के बैठ जाता था, प्रार्थना आराधना करके मैं करीब 8, 9, 10 बजे तक मैं प्रभु के उपस्थिति में ही रहता था। मैं बता दूं, मैं प्रभु में खो जाने लगा वचन को। 25 चैप्टर बिना पढ़े मैं किसी से मिलते नहीं थे, मैं ब्रश नहीं करते थे, मैं चाय नहीं पीते थे। मैं आपको बता दूं, अगर ये जो जीवन, जो ये वचन जो मेरे हृदय में भरने लगा, 25 चैप्टर, कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं पढ़ते गया, पढ़ते गया, पढ़ते गया। मैं बता दूं, समय बीत गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। मैं बता रहा हूँ, लोग हमसे पूछने लगा, जेके साहब आप तो बड़ा बदल गए, आजकल गाली उड़ी नहीं बक रहे। मैं बता दूं, ये परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है। हमारा बाबा जी एक गाना लिखा है, सात दाई म्यूट आई। साथ प्रभु के जब हम चल बे, राह सीधी हो जाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग भी देखो, प्रभु की डांट है खाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग भी देखो, प्रभु की डांट है खाए। मेरो प्रभु जब संग में होवे, पार न पावे कोई, जब लग प्रभु मेरे साथ न छोड़े, चींटी मार दे मोर, जब लग प्रभु मेरे साथ है छोड़े, चींटी मार दे मोए। मेरो प्रभु जब संग में होवे, पार न पावे कोई, शांति का ये वचन है प्यारो, मन में ले ओ बसाए, शांति का ये वचन है प्यारो, मन में ले ओ बसाए, पाप के मार्ग से रोक ले मुझको, वचन है महिमा पाए, पाप के मार्ग से रोक ले मुझको, वचन है महिमा पाए, हर हथियार जो हानि करते सफल न होने पाए, हर हथियार जो हानि करते सफल न होने पाए, प्रभु भक्तन को जीवन ये है कभी ना हार मनाए, प्रभु भक्तन को जीवन ये है कभी ना हार मनाए, मेरो प्रभु जब संग में होवे, पार न पावे कोई, जब लग प्रभु मेरे साथ है छोड़े, चींटी मार दे मोए, जब लग प्रभु मेरे साथ है छोड़े, चींटी मार दे मोए, मेरो प्रभु जब संग में होवे, पार न पावे कोई। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रभु के संग
वचन में हो के चलोगे, मैं आपको वायदा करता हूं, मैं अपने अनुभव से और भी तमाम हमारा जीवन के जो यात्रा में जो ये नैया में, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं, यदि आप टेढ़े मेढ़े भी हो, अगर आप प्रभु के संग चलोगे, हर एक टेढ़े मेढ़े मार्ग को प्रभु सीधा करेगा। यदि आपका प्रभु के संग आप चलोगे, हर आपके हर रास्ते को, राह को प्रभु सीधा बना देंगे। हालेलुया। तो ये समय है हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरे। जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हम अपने मैं बता दूं, अपने धन संपत्ति से ज्यादा हम अपने इस हृदय को, इस मन की सुरक्षा करें, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। मैं आपको बता दूं, यदि हम इस मन को जरा सा भी लापरवाही करेंगे, हम अपने हृदय में, मैं बता दूं, आप 4 दिन खाना नहीं खाओगे, जिंदा रहेगा। आप 40 दिन खाना नहीं खाओगे, केवल पानी पियोगे, तब भी आप जिंदा रहेगा। मैं आपको बता दूं, लेकिन आप 4 दिन ये पवित्र शास्त्र को पढ़ना छोड़ दोगे, आप एक सांसारिक व्यक्ति बन जाएगा। आपका स्वभाव, आपका रीति, आपका बोली धीरे धीरे संसार के जैसे, क्योंकि ये शरीर जो है इतना प्रभाव, ये इतना प्रभावी रूप से हमारी आत्मा के ऊपर प्रबल होना चाहते हैं कि हमें प्रतिदिन भोर में उठकर हमारी जो स्वार्थ, ये हृदय के अंदर जो रात में हम सोते समय क्या होता है मालूम है? शैतान हमारा शरीर की तमाम जो फल को इसके अंदर अंगूरा निकालने देते हैं। बाइबल में मैं एक प्रभु के दास कहते हैं, जो कुछ भी whatever the selfishness, which is all the selfishness is the root of all the sin. पाप का जड़ हर एक स्वार्थ है। मैं आपको बता दूं, रोज भोर में उठिए, अगर आपको किसी के प्रति दया नहीं है, अगर आपको सुबह उठते समय आपका मन बड़ा अजीब सा है, कड़वाहट है, किसी के प्रति कलह है, किसी के प्रति विद्वेष है, किसी का चोट आपको याद आ रहे, आप उनको आशीष देकर दुआ करिए। आपके मन को आप वचन से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आप दयालु और कृपालु बनकर आप परमेश्वर के आत्मा में विलय हो जाइए। मैं आपको वायदा करता हूं, आज जो आप है ऐसे कल नहीं रहेगा। आज से आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आप आज जो जितने लोग मेरे ये आवाज को सुन रहे हो, मैं आपको बता दूं, आज से आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप अभी तक जो है वैसे नहीं रहेगा। आज से कल से आपका जीवन में एक ऐसा ज्योति चमकेगा। मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार वाले मुझको बड़ा बुरी नजर से देखते थे। मेरे परिवार वाले मुझको बड़ा निंदा, और मेरे अपने भाई बहन, क्योंकि मैं उतना नालायक था। मैं आपको बता दूं, जब मैं 23 साल की उम्र में मैं अपना जीवन को परमेश्वर को दे दिया, उस दिन से लेकर अभी तक प्रभु मुझे कभी भी झुकने नहीं दिया, कभी भी मुझे छोटा होने नहीं दिया। मेरे जीवन को प्रभु ने इतना आशीषित किया कि आज मेरे पास मेरा प्रभु है, सब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों, बच्चों, बेबी मसीह, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में आज की रात एक अनोखा दिन होगा। पवित्र आत्मा मुझसे कहते हैं, बेटी, तुमसे कहने के लिए, तुम आज अभी तुमसे लगातार पवित्र आत्मा बातें कर रहे थे। प्रभु तुम्हारे आंसू को पोंछेगा, तुम्हारी हर राह को परमेश्वर सीधा करेगा। जो छोटा किया है, निंदित किया, उनके सामने परमेश्वर तुमको एक उजाले के रूप में, एक ज्योति के रूप में, एक सामर्थी, एक अगुवे के रूप में प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तुम्हारा सिर को कभी भी प्रभु झुकने नहीं देंगे। तुम्हारे दुश्मन के सामने, तुम्हारे अपने घर वालों के सामने प्रभु तुम्हारा सिर को ऊंचा करेगा। तुम्हें जंगली सांड की सींग जैसे तुम्हारे सिर को ऊंचा करेगा, और तुम्हारा चारों ओर ढाल, तुम्हारा महिमा, तुम्हारा मस्तिष्क को और वो ऊंचा करके प्रभु अपना महिमा लेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपने इस वचन के लिए, आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, आपने हमसे कहा मन की, सबसे अधिक हमारा मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का स्रोत वो है। जरा सा भी हम लापरवाही करें, ये जीवन की जगह पर मृत्यु इसमें से निकल सकता है, बुराई निकल सकते है, गाली निकल सकते है, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला हृदय बन सकता है हमारा मन। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है मत्ती 5:8 में, जिनका मन शुद्ध है
वो परमेश्वर को देखेगा। परमेश्वर पिता, हमारे मन में आप आके कब्जा ले लीजिए प्रभु जी। हम बिल्कुल नालायक थे, हम किसी के लायक नहीं थे प्रभु जी। आपने मुझे उठाया, आपने सीने से लगाया। जब सारे लोग हमें तुच्छ जाना, सारे लोग मुझे प्रभु जी घृणा किया, मुझे निंदा किया, मुझसे बात करने के लिए प्रभु जी लोग जो है डरते थे और दूर दूर भागते थे। लेकिन प्रभु जी आपसे जब से आया वो सुगंध, आपका जो जीवन का सुगंध है, आपके वचन का सुगंध है, वो वचन का जो प्रभु जी जो भेद है, वो हमारे हृदय को परिवर्तित किया, हमारे हृदय को शुद्ध किया। प्रभु जी आप अपने वचन से हमारे हृदय को भरा और हमें सुगंधित किया। आज प्रभु जी बहुतों के लिए आशीष के रूप में आपने हमें रखा है। तो तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। प्रभु जी आज जितने भी वचन हमारे भाई बहन बच्चे जो ये वचन सुन रहे, प्रभु जी आज तू उनको स्पर्श किया है, कई लोगों को स्पर्श किया, विशेष रूप से जो तूने बेबी मसीह से प्रभु जी तूने उनके जीवन को तूने छुआ है, क्योंकि वो तू तेरे चुना हुआ एक बेटी है। प्रभु जी आज से उनका जीवन में बहुत बड़ा एक आत्मिक आंदोलन तुम शुरू करने वाली है प्रभु जी। और साथ ही साथ हम रूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बेटी को तूने विशेष अभिषेक में रखा है ताकि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी झुंड की नेतृत्व करे वो बेटी। प्रभु जी तू अपने अभिषेक में उसको प्रभु जी उनको छुपा के रखिए। और बेबी मसीह को भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक डाल दीजिए प्रभु जी। तेरे दास प्रभु जी शिबू भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तूने उनको एक योद्धा के रूप में, एक चरवाहे के रूप में प्रभु जी वहां पे हर एक अंधकार के सामर्थ्य के विरोध में, हर ऊंची बात के खिलाफ, दुष्ट की हर एक तमाम योजना के विरोध में तूने उनको वहां पे एक गढ़ वाला नगर और पीतल का शर्पणा और लोहे का खंभा बनाकर तूने उनको सुरक्षित रखा है। प्रभु जी तेरे दास के मुंह से निकलते हुए हर एक शब्द हाँ और आमीन में आप पूरा करेंगे और आप महिमा लेंगे। प्रभु जी इस समय कोई भी यदि बीमार है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे वचन के सामने, तेरे उपस्थिति में ये निर्णय ले, आज हम परमेश्वर को आज से समय देंगे। भोर में उठूंगा, मैं आपकी ओर ताकूंगा, आपके वचन को हम हृदय में रखूंगा। किसी भी मनुष्य से बात करने से पहले हम अपने जीवते खुदा से बात करूंगा। किसी भी मनुष्य की आवाज सुनने से पहले हम अपने जीवते खुदावन की आवाज को सुनूंगा। प्रभु जी आज हम निर्णय लेते हैं, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी हम ये निर्णय लेते हैं हाँ प्रभु जी, हम आपके आवाज को सुनने के बाद ही हम आज के बाद किसी की आवाज सुनेंगे। हाँ प्रभु जी हम आपसे बात करने के बाद ही हम किसी से बात करेंगे। प्रभु जी हमारी सहायता कर, हमारे बच्चों का सहायता कर, हमारा सुनने वाले एक एक जन की सहायता कर। तू अपनी आत्मा का वो भारी अभिषेक इन पर उंडेल राजा, क्योंकि तू इनके द्वारा ये यूपी को बचाना चाहते हैं, इनके द्वारा तू सोनभद्र को बचाना चाहते हैं, तू इनके द्वारा हमारा देश को तमाम गंदगी से, अंधकार से बचाना चाहते हैं। प्रभु जी तेरे भारी अभिषेक इसी वक्त यीशु के नाम में एक आग की गोला की तरह इनके ऊपर अभी इसी वक्त पड़ने दे प्रभु जी। इनकी एक बदला हुआ व्यक्ति बन जाए, इनके प्रार्थना जीवन में बदलाव हो, इनके आराधना जीवन में बदलाव हो, इनके प्रभु आपके संग संग चलने के जीवन में बदलाव हो। प्रभु जी जो भी ये निर्णय लिया है वो निर्णय पे चलने में प्रभु जी आप हमारे इन प्रिय बच्चों को सहायता कर, इनके हाथ प्रभु जी आप पकड़ कर ले चल, ताकि एक पिता अपना बेटा का हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे इन बच्चों का हाथ पकड़ कर ले चल और महिमा आप ले। इनकी मनों का प्रभु जी सबसे अच्छा रक्षा करने में तू सहायता कर, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आग के जो द्वारा और आपके स्वर्गीय फरिश्तों के द्वारा इनके मनों की रक्षा आप कर और सहायता कर। और प्रभु जी इनका मन को हमेशा शुद्ध रहे ताकि आपको ये देखे और आपको सुने और आपका वक्ता बनकर, एक नबी बनकर आपको महिमा दे। सारी महिमा आदर आपको देते। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद, जितने लोगों ने वचन सुना उनके लिए धन्यवाद। और जिस सबके ऊपर आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शिबू साहब ये समय आपका है। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आया,
ये प्रभु का दास लोगों के लिए जो बातें हैं, जो आप लोग, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आप कान में नहीं लगाया इसको।